प्रधानमंत्री मोदी विदेश रवाना हो चुके हैं और 6 दिवसीय विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे पर पीएम मोदी। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता उनकी होनी है। G7 शिखर समिट में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। G7 समिट में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात भी संभव है। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन भी करेंगे। फ्रांस के बाद स्लोवाकिया भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। स्लोवाकिया के पीएम और राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होगी। दौरे के आखिरी चरण में पेरिस पहुंचेंगे मोदी। पेरिस में बिफ्टेक समिट में शिरकत करेंगे। बिफ्टेक समिट को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों को गति मिलेगी। तो ये पूरा दौरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। G7 समिट में राष्ट्रपति ट्रंप से भी उनकी मुलाकात और इन सब के बीच फ्रांस के बाद स्लोवाकिया भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। ये पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी विदेश रवाना हो चुके हैं। 6 दिवसीय विदेश दौरे पर पीएम मोदी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि फ्रांस और स्लोवाकिया दो देशों के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। तमाम मुद्दों पर जाहिर है चर्चा होगी। G7 शिखर समिट में शामिल होंगे। G7 समिट में राष्ट्रपति ट्रंप से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। भारत इनोवेट्स 2026 का भी पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी विदेश के लिए रवाना हो चुके हैं और उन्होंने अपने दौरे से पहले एक्स पर पोस्ट भी किया है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। एक्स पर पोस्ट कर जानकारी उन्होंने साझा की है। भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक बेहद खास स्थान है। उन्होंने भी कहा कि इस साल की शुरुआत में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत का दौरा किया था। ये जानकारी भी साझा की है प्रधानमंत्री मोदी ने। अब आपको हम कुछ फैक्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं मोदी का यूरोप दौरा। इसे आप समझिए। प्रधानमंत्री मोदी का 6 दिवसीय विदेश दौरा और इसके अलावा फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता वो करेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। G7 शिखर समिट में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। G7 समिट में राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात भी संभव है। फ्रांस के बाद स्लोवाकिया भी पीएम मोदी पहुंचेंगे। स्लोवाकिया के पीएम और राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी और दौरे के आखिरी चरण में पेरिस भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। पेरिस में बिफ्टेक समिट को संबोधित करेंगे। भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों को गति मिलेगी। ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का दो देशों का। भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों को गति मिलेगी और जैसे ही विदेश के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट भी किया है और इस बात की जानकारी साझा की है कि वो कुछ दिन फ्रांस में रहने वाले हैं, स्लोवाकिया में रहने वाले हैं। पेरिस की अगर बात करें तो बिफ्टेक समिट को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मोदी का यूरोप दौरा कई मायनों में अहम रहने वाला है। भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों को गति मिलेगी। व्यापार, टेक्नोलॉजी के अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। फ्रांस में मोदी का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला, इसे भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 14 जून को राष्ट्रपति मैक्रों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता संबंधों की समीक्षा करेंगे। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। दुनिया भर के वेंचर कैपिटल फंड्स भी इसमें शामिल होंगे। भारत के बिजनेस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जैसे ही ये मुलाकात होगी, बातचीत होगी और उसके बाद भारत के बिजनेस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो ये तमाम कार्यक्रम फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी के रहने वाले हैं। इसके अलावा तमाम अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इन पर भी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो के बीच होगी। दुनिया के 7 देशों का समूह है। G7 को भी आप समझ लीजिए। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 है, जिसमें दुनिया के 7 देश आते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी वाले देश हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी इनमें शामिल है। G7 समिट के एजेंडे क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल G7 की अध्यक्षता फिलहाल फ्रांस कर रहा है। फ्रांस के एवियां शहर में G7 समिट हो रही है। समिट के एजेंडे में जियोपॉलिटिक्स, क्राइसिस, यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल तनाव, गाजा लेबनान और होर्मुज रूट की स्थिति, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में सुरक्षा चुनौतियों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वैश्विक आर्थिक सहयोग और असंतुलन जैसी स्थितियों से कैसे निपटा जाए, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे भी शामिल हैं। G7 के तमाम मुख्य प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं, तमाम एजेंडे हैं और इन पर तमाम देशों के बीच चर्चा होगी, बातचीत होगी।
वैश्विक आर्थिक सहयोग और असंतुलन की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसे कैसे बेहतर किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे भी शामिल हैं। एआई पर सबसे ज्यादा चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है और चुनौतियां G7 में जितने देश शामिल हैं वो किस तरीके की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, इस पर भी सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। मिडिल ईस्ट की सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। लेबनान और होर्मुज रूट की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त होर्मुज रूट की हो रही है। सीधे चलेंगे, अपनी संवाददाता कोमल मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, पहले तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा किस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक्स पर पोस्ट कर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी साझा की है, वो खुद बहुत उत्सुक हैं। फ्रांस पहुंचने के ठीक पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट का जानकारी साझा की है। द्विपक्षीय वार्ता, कौन कौन से मुद्दे होंगे और भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है पीएम मोदी का ये दौरा? देखिए, पीएम मोदी का ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जिस तरीके की वैश्विक स्थितियां इस वक्त बन रही है, ऐसे में यूरोपीय संघ में अपनी मजबूती बनाना और G7 समिट में जाकर के जब वहाँ सारे मुद्दे उठेंगे उसमें भारत की स्थिति और अन्य देशों की स्थिति भी जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट होगी। दूसरी बात है कि फ्रांस के साथ जो है रक्षा सौदों में भी बात हो सकती है। करीब 2 साल पहले 36,000 करोड़ का एक सौदे को मंजूरी मिली थी, रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी थी, जिसको लेकर के स्कॉर्पियन श्रेणी की 3 पनडुब्बियां जो हैं वो उनके लेने की बात चली थी फ्रांस से। ये जो जानकारी आ रही है, हो सकता है कि इस पर भी बात हो। दूसरी बात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो फरवरी के आसपास जो है वो भारत आए थे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ जाएंगे तो ये पता चलेगा कि उनकी उस मुलाकात के आगे की क्या प्रगति रही है। और इसके अलावा भारत की संस्कृति, कल्चर को ले जाना बाहर, साथ में जो तकनीक है उसमें किस तरीके से दूसरे देशों के साथ हम या व्यापार को लेकर के, तकनीक को लेकर के, कल्चर को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के हम दूसरे देशों के साथ कैसे अपनी और संबंध और अपनी मजबूती बना सकते हैं, इन सब मुद्दों पर और विषयों पर जो है वो वहाँ पर बात होगी। और इसको लेकर के भारत को बहुत फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है, ये विदेश यात्रा है, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, इस खास बात यह है कि अभी जिस तरीके की वैश्विक स्थितियां बन रही हैं उसमें ये बहुत जरूरी है, खास तौर से जो मैंने पनडुब्बियों की बात की। आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दे का जिक्र किया है कि वैश्विक परिस्थितियां, जो 2 बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक होर्मुज रूट है जिसको लेकर पूरी दुनिया के देशों की इस वक्त नजर है। आर्थिक तौर पर हर देश इस वक्त संकट से जूझ रहा है। लेबनान दूसरी बहुत बड़ी स्थिति, चुनौती बनी हुई है। इन दोनों मुद्दों पर भारत का क्या रुख रहने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी कुछ सूत्रों के हवाले से आपके पास है क्या? देखिए, पूरी तरह से इस पे जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी ये है कि भारत अब हर लिहाज से अपने आप को और मजबूत करना चाहता है हर एक स्थिति के लिए। और इसीलिए आज देखो, जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि जिन पनडुब्बियों की बात हो रही थी, अगर उन पर वो लेने की बात हो रही थी, तो हालांकि 2 साल पहले उस पर वो समझौता हो गया था, कोई टेक्निकल फॉल्ट उसमें आ रहे थे, इसलिए वो पनडुब्बियां नहीं ले पाए। अगर वो उन पर बात होती है या वो भारत लेता है, तो अब जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, हर देश समुद्री रास्ते भी अपने मजबूत करना चाहता है, हर तरह से हथियारों के तौर से भी मजबूत करना चाहता है। आर्थिक स्थिति भी जब हमारे उस साइड पे जो है उधर व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत में अगर हम अपनी चीज़ों का निर्यात में उन देशों से व्यापारिक समझौते बढ़ाएंगे तो जो आर्थिक स्थितियाँ चल रही है जिस तरीके की, उसमें और ज़्यादा मजबूती तब मिलेगी जब हर एक देश इससे जूझ रहा है। तो पूरे जिस तरीके के भारत जिस तरीके की रणनीति लेकर के चल रहा है, उसमें भारत की रणनीति ये है कि अपने आप को हर लिहाज से जो है वो मजबूत बनाना है, चाहे सुरक्षा के मामले में, चाहे तकनीक के मामले में, और चाहे आर्थिक सुदृढ़ता के मामले में जो है वो अपने आप को मजबूत बनाना है। और इससे के लिए ज़रूरी है कि दूसरे देशों के साथ हम किस तरीके के हमारे व्यापारिक समझौते होते हैं, किस तरीके के साथ हमारे संबंध बनते हैं, या किस तरीके के साथ हमारे और रक्षा सौदे होते हैं। उस लिहाज से ये प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है ये बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, जो फ्रांस के राजनयिक सूत्र हैं उनके मुताबिक अगर हमें माने तो भारत को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद स्पेशल तौर पर आमंत्रित किया है मैक्रो ने, और वो खुद बहुत उत्साहित हैं।
तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मिडिल ईस्ट पर सबसे ज्यादा चर्चा रहने की तो संभावना है, लेकिन अमेरिका और खासकर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर किस तरीके की बातचीत होगी भारत और फ्रांस के बीच? कोमल, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए भारत को इसीलिए प्रायोरिटी में रखने की बात हो रही है क्योंकि भारत अपनी एक दुनिया में एक अलग जगह बना रहा है, अपनी एक मजबूती, अपना एक अलग आत्मविश्वास जो है वो दिखा रहा है और लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अलग। तो अब जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उन पे उस मुद्दे में किस तरीके के, मैंने कहा है कि किस तरीके से उन स्थितियों से निपटा जाए और उन स्थिति में किस तरीके से दो देश या जो यूरोपीय संघ है उसको लेकर के किस तरीके से और मजबूती से संबंध ये बनाए जाएं ताकि आने वाले वक्त में, और ये भी जाहिर सी बात है कि जो स्थितियां बन रही है, जो वैश्विक स्थितियां बन रही है, चाहे लेबनान को लेकर के, चाहे इराक को लेकर के, चाहे फिर यूक्रेन को लेकर के, इस पर भी वार्ता होगी क्योंकि देखिए युद्ध जो है, युद्ध के खिलाफ हमेशा भारत भी रहा है और कभी फेवर नहीं किया। तो आगे किस तरीके के इस पर बात होगी, किस तरीके से होना, और मेरे को लगता है कि जब G7 होगा तो उसमें इस बात मुद्दा भी ये उठेगा और एक शांति की अपील जो है भारत हमेशा करता आया है वो भी वहां से की जा सकती है। जी, फ्रांस को लेकर जानकारी यह भी सामने आ रही है कि कुछ ऐसे दो बड़े समझौते हैं उस पर भी मोहर लग सकती है। मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जब बातचीत होगी तो दो बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।